अदम एतमाद का नतीजा निकलने से पहले ही कौमी हुकूमत की बातें निकलने लगी। शहबाज शरीफ की 5 साल के लिए तहरीक इंसाफ के बगैर कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़। कहते हैं ऐसी कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जो मिलकर सर जोड़कर खून पसीना बहाकर मुल्क की खिदमत करे। पीटीआई अरकान को खरीदा नहीं जा रहा, ज़मीर की आवाज़ पर आ रहे हैं। जिद्दोजहद के नतीजे में बहार आकर ही रहेगी। पाकिस्तान मुआशी तबाही के दहाने पर नहीं पहुंचा, तबाह हो चुका। कौमी हुकूमत की गैर आइनी तजवीज़। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा, शहबाज शरीफ के माथे पर एतराफ़ जुर्म लिखा है। ये मावराए आइन ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल न हो। ये हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। हुकूमत को घर भेजने का मिशन, मुशावरत में मसरूफ ऑपोजिशन। शहबाज शरीफ की फजलुर रहमान से मुलाकात, इत्तेहादियों से मुलाकात और हुकूमती रवैये पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी ने भी फजलुर रहमान से मुलाकात की। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान MQM रहनुमाओं से भी मिले। मौलाना ने लॉन्ग मार्च की मनसूखी का इम्कान रद्द कर दिया। कहा आसिफ अली जरदारी भी लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर चुके। सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए। 3 चूहे शिकार करने निकले हैं, तीनों का शिकार करके दिखाऊंगा। अगर इमरान खान मजीद कुछ देर रह गया तो ये सब जेलों में जाएंगे। वजीर आजम का कहना है जमीर खरीदने के लिए सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेकर बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद स्वात में भी जलसा। दस से 12 हुकूमती अरकान अपोजिशन की हिफाजी तहवील में है। तहरीक इंसाफ के 18 के करीब अरकान टूट चुके। परवेज इलाही के एक और इंटरव्यू ने हुकूमती सफ़ों में खलबली मचा दी। कहते हैं BAP और MQM का झुकाव अपोजिशन की तरफ है। उस्मान गुजार से ताल्लुक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अगर वो खुद कहीं टक्कर मारना चाहें तो फ़ायदा नहीं होगा। टकराव में हुकूमत का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हुकूमत ने मामलात ठीक करने में ताख़ीर कर दी। इत्तेहादी फैसले के करीब हैं। काफ लीग के रहनुमा वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा कहते हैं अपने इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं, बेहतर फैसला करेंगे। PTI वाले परवेज इलाही को वजीर आला बना सकते हैं। अगर ये फैसला नहीं करेंगे तो पंजाब के कानून साज फैसला कर लेंगे। अरकान कौमी असम्बली को आज भी धमकियां मिल रही हैं। इमरान नियाज़ी की बंदूक के निशाने पर इलेक्शन कमीशन है। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस की वजह से इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को उसी तरह बेतौकीर कर रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट को किया। रोकने के बावजूद फिर जलसा किया। इलेक्शन कमीशन रुकनियत मुअत्तल करे। आइन में मखलूत मुंतखब हुकूमत की कोई ममानियत नहीं। इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद वजीर आजम के जल्द से पीपल्स पार्टी की मजम्मत। शाजिया मरी कहती हैं इमरान खान जहनी तवाज़ुन खो चुके, अदम एतमाद के खौफ से अरकान को अगवा करना चाहते हैं। स्पीकर जानिबदारी के बजाय आइन के मुताबिक काम करें। फैसल करीम कुंडी बोले पीपल्स पार्टी ने किसी रुकन को इर्गमाल नहीं बनाया, सिंध हाउस में अपने अरकान को रखेंगे। सियासत कमजोर दिल लोगों का काम नहीं जनाब। इस्लामाबाद में वफाकी वुज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी बोले अपोजिशन रहनुमा कबूतरों की तरह बंद हो चुके, मर्द बने और इमरान खान से बड़े जलसे करके दिखाएं।
नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ़ किया। खुसरो बख्तियार कहते हैं कि लोगों की बड़ी ख्वाहिश है 27 मार्च को इमरान खान के साथ मिलें। तहरीक अदम एतमाद के तनाजुर में वकला तंजीमों का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून कहते हैं अदालत से इस्तदा करेंगे अपोजिशन और हुकूमत को बहरान पैदा करने से रोका जाए। आईनी तरीके के मुताबिक स्पीकर असम्बली इजलास बुलाएं। हुक्मरान कह रहे हैं वोट देने वाला 10 लाख लोगों से गुजर कर जाएगा। बाबर और रिजवान बन गए चट्टान। ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त रोकने में कामयाब कप्तान और नायब कप्तान। कराची टेस्ट हार जीत के फैसले के बगैर खत्म। ऑस्ट्रेलिया के 506 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 443 रन बनाए। बाबर आजम के शानदार 196 रन, मोहम्मद रिजवान 104 रन पर नॉट आउट रहे। अब्दुल्ला शफीक ने भी 96 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगे। चौथी इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम सबसे ज्यादा गेंदें खेलने वाले और सबसे ज्यादा वक्त पर ठहरने वाले बल्लेबाज भी बन गए। बाबर आजम को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बाबर आजम कहते हैं कि उन्हें अपनी ये इनिंग्स याद रहेगी। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा टेस्ट 21 मार्च से लाहौर में होगा। गैर मुल्की भी बाबर आजम के दीवाने। दूसरे टेस्ट में उम्दा बैटिंग की खूब तारीफें। माइकल वॉन, जॉर्ज हेजलवुड, राशिद खान और मिकी आर्थर ने पाकिस्तानी कप्तान की बैटिंग को सराहा। मिसबाह उल हक, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और दीगर ने भी खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोल बहरान का खदशा पैदा हो गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फर्क बढ़ गया। ऑयल कंपनीज पेट्रोल पर तकरीबन 23 और डीजल पर 35 रुपए फी लीटर नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एसोसिएशन ने रवा माह के आखिर तक अदायगियां न होने पर सप्लाई मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब में आटे के बहरान का भी खदशा। सिंध हुकूमत ने गंदम से भरे 40 ट्रक पंजाब बॉर्डर पर रोक लिए। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि सिंध से गंदम ना आई तो मार्केट में किल्लत से नर्ख बढ़ सकते हैं। 20 किलोग्राम आटे का थैला 1350 रुपए तक पहुंच सकता है। कोरोना के फैलाव में कमी, पाकिस्तान भर में पाबंदियां खत्म। चेयरमैन NCOC असद उमर और मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान कोरोना फ्री होने के करीब है, जिसके बाद शादी, इंडोर डाइनिंग और मार्केटों पर पाबंदी उठा लें। खेलों की सरगर्मियों और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी भी खत्म। तेल के बहरान से परेशान बरतानवी वजीर आजम का अरब ममालिक का दौरा। बोरिस जॉनसन की UAE के वली अहद मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। तवानाई के आलमी मंडियों को मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। बरतानवी वजीर आजम मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब पहुंचे। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पंजाब गेम्स एक बार फिर मुलतवी। खेलों का इनेकाद 28 से 31 मार्च तक लाहौर में होना था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुतवक्के वनडे सीरीज के बायस गेम्स मुलतवी किए गए। नए शेड्यूल के मुताबिक पंजाब गेम्स ईद उल फितर के बाद मई के दूसरे हफ्ते में होंगी।